वो भी एक ऑफिशियल बैंक से, क्योंकि देखो आपको जो लोन्स है वो काफ़ी सारे सेक्टर से आपको मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको बैंकिंग सेक्टर से ही जो है लोन मिल सकता है। यहाँ पे अगर आप बात करता हूँ बहुत ज़्यादा लोन अमाउंट की, तो कॉर्पोरेट बैंकिंग के तौर पे भी आपको लोन्स मिल सकते हैं, और स्पेशली बिजनेस लोन लेने वाले ज़्यादा लोग जो है कॉर्पोरेट बैंकिंग से लेते हैं। लेकिन ये लोन्स उनके लिए जो है, जो बैंक आपको जो है बिजनेस लोन प्रोवाइड करवाती है, इसका यूज़ आप जो है 2-3 जगहों पे कर सकते हो। जो लोग जॉब से हटकर एक नई जो है उसने अपना स्टार्टअप क्रिएट किया है, या फिर जो है नए बिगिनर जो बिजनेस करने वाले जितने भी पीपल्स हैं, उनके लिए इस लोन की काफ़ी ज़्यादा मदद हो सकती है। क्योंकि जो लोग स्टार्टिंग में अपना बिजनेस क्रिएट करते हैं, आइडियाज़ तो होते हैं, लेकिन उनको जो है यूटिलाइज़ करने के लिए और कॉल टू एक्शन करने के लिए उनके पास अमाउंट की नीडेड होती है, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। और ऐसे में बैंक से जो है बैंक्स उनको प्रोवाइड करवाते हैं बिजनेस लोन। अगर आप लोगों का भी जो है ऑलरेडी बिजनेस आप लोग रन कर रहे हो, लेकिन अगर उसकी ग्रोथ में नीड चाहिए और ग्रोथ की नीड में आपको अमाउंट जाहिर सी बात है लगाना पड़ेगा, तभी जो है आप उनकी जो है सारी की सारी जो है फुलफिलमेंट को कंप्लीट कर पाओगे। तो ऐसे में यहाँ पर भी जो है अमाउंट की नीड पड़ती है, और इसके लिए भी आप जो है बिजनेस लोन को ले सकते हो। तो आपको बता दूँ, सभी तरीके की जो जितने भी आपको ऑल ओवर इंडिया में जो बैंक्स देखने को मिलती है, ये ऑफर करती है बिजनेस लोन को। लेकिन आज हम पर्टिकुलरली एक बैंक के बारे में बात करने वाले हैं। उस बैंक का नाम है इंडसइंड बैंक। और आप लोग किस तरीके से इंडसइंड बैंक से बिजनेस लोन अप्लाई करने वाले हो, या इंडसइंड बैंक से बिजनेस लोन कैसे लेने वाले हो, इसके रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे इस वीडियो में आपको जो है सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी, क्योंकि देखो कोई भी लोन से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहो तो स्किप कर जाओगे, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपसे इन्फॉर्मेशन कहीं छूट गई तो फिर आगे चल के आपका बहुत लॉस है, क्योंकि यहाँ पर आपको पेशेंस बरतना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भी, और लोन को अप्लाई करने के बाद लोन को प्राप्त करने तक में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि देखो आप अगर एलिजिबल ही नहीं हो उस लोन को लेने के लिए, तो डेफिनेटली आपकी सारी मेहनत पानी में फिर जाएगी। और तीसरी चीज़ आती है एलिजिबिलिटी के साथ साथ आपके डॉक्यूमेंटेशन की, दस्तावेज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस करने के से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स तो होने चाहिए। आपकी पर्सनल आपकी खुद की डॉक्यूमेंट्स ऐसे होने चाहिए जो कि पूरी तरीके से ये कह सकते हो कि क्लेम करता हो कि हाँ आप लोन ले सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करें। और साथ ही में अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं, पहली भी दफ़ा इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये 3 काम अभी कर सकते हो। अभी जैसे आप एक कर दो, और साथ ही में नीचे कॉमेंट बॉक्स में आके आपको लिखना है सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियोज़ वॉच कर रहे हो, साथ ही आपके लोन लेने का कारण क्या है। तो बताते हैं इस वीडियो में कि कैसे आप इंडसइंड बैंक से बिजनेस लोन ले सकते हो। तो बता दूँ, ये हमारी जो मेन वीडियो है, इसको आप लोग मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हो। वीडियो के जस्ट नीचे आपको टाइटल देखने को मिलेगा, जो कि फिलहाल अभी आप जो वीडियो देख रहे होगे इसके नीचे भी आपको सेम शो होगी। तो सिंपली आपको जो है वीडियो के टाइटल पे क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका जो है ऑटोमेटिक से खुल जाएगा। जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा तो थोड़ा सा ऊपर बढ़ना है, और यहाँ देखने को मिलती है एक वेबसाइट लिंक, जिसको मैंने यहाँ पे फिलहाल अंडरलाइन किया हुआ है। अब ये जो वेबसाइट लिंक है ना, आप लोगों ने इस वेबसाइट लिंक पे सबसे पहले तो क्लिक करना है। वेबसाइट लिंक पे आप लोग जब भी क्लिक करोगे, लिंक आपकी ऑटोमेटिक गूगल के ब्राउजर से जो है ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर जाएगी, और आप लोगों के सामने शो करेगा गूगल का एक सर्च रिजल्ट, जो कि कुछ इस तरीके से। अब ये जो गूगल का सर्च रिजल्ट शो कर रहा है, यहाँ पे आपके सामने 2 केस आ सकते हैं। सबसे पहला केस तो यही होगा, तो जैसे ही आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करोगे, सीधा ही आप वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। और दूसरा केस ये भी होगा कि जैसे ही आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करोगे, आप लोगों के सामने ये पेज शो होगा। दोनों में से आपको सिंपली जाना तो वेबसाइट पे ही है, तो सिंपली आपको वेबसाइट पे टैप करके वेबसाइट पे विजिट करना होगा। अब आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि वेबसाइट विजिट क्यों करना है, इसका रीजन मैं आपको आगे चल के जो है क्लेरिफाई करने वाला हूं। तो पूरी वीडियो को अंत तक वॉच करें। सेकंड स्टेप की मैं बात करता हूं, तो पहला स्टेप तो आप समझ गए हैं। सेकंड स्टेप की बात करें तो ये आपके फोन में जो भी कोई ब्राउजर है, या फिर जो भी आप यूज़ करते हो, आपको सिंपली अपने फोन का ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करोगे, गूगल का जो वेबसाइट इंटरफेस होता है, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। और साथ ही में जो सर्च बार है, आप इसको वो भी कहते हो, तो सर्च बार पर आपको सिंपली क्लिक करना है। इसके बाद मैं जो यहाँ पे आपको कीवर्ड बता रहा हूँ, इस कीवर्ड को जाकर के आप लोगों ने सिंपली सर्च करना है। कीवर्ड का नाम है loanpower.in। तो गूगल के ब्राउजर पर जैसे ही आप इस कीवर्ड को सर्च करते हो, आप लोगों के सामने ये गूगल का सर्च रिजल्ट आ जाएगा। एक बार मैं जूम करके दिखा दूँ मैंने एक्जैक्टली क्या कीवर्ड सर्च किया है, तो आप ये खुद भी देख सकते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे loanpower.in। इसको जिस तरीके से मैंने लिखा है ना, आप लोगों ने भी एक्जैक्टली कीवर्ड यही सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है, और ये रिजल्ट आप लोगों के सामने आ जाएगा। जब आप लोगों के सामने रिजल्ट आ जाएगा, तो 2 केस यहाँ पर भी हो सकते हैं, या सीधा ही आप वेबसाइट पर पहुँच जाओगे, आपके सामने जो इस रिजल्ट आएगा। तो ये जो फर्स्ट वेबसाइट आपको देखने को मिल रही है, जिसको हमने भी फिलहाल यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, आपको सिंपली इस वेबसाइट पर कर देना है टैप। तो जैसे ही आप लोग वेबसाइट पर टाइप कर दोगे, आपको थोड़ा सा वेट करना है, और आप लोगों के सामने खुल के आ जाएगा loanpower.in का ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि मोबाइल स्क्रीन पे आप लोगों के सामने जो है खुल के आ चुका है। ये वेबसाइट जैसे ही आप लोगों के सामने खुल जाएगी, तो यहाँ पे आपको जो है सभी बैंक से रिलेटेड और सभी बैंक लोन से रिलेटेड, या फिर उनकी जो है सर्विसेज या फीचर से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल ये भी बनते हैं कि क्या ज़रूरी है कि ये बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा, तो इसका जवाब है नहीं। आपको बैंक के अलावा भी, जैसे एप्लीकेशंस वगैरह भी आज की डेट में आपको लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी इससे रिलेटेड यहाँ पे आपको आर्टिकल्स मिलेंगे। दूसरी चीज़, बैंक्स के अलावा जो प्राइवेट फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म्स होती है, वो भी आपको लोन प्रोवाइड करवाते हैं, उससे रिलेटेड भी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो पूरा पढ़ सकते हो, आज में आपका बेनिफिट ही है।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं इंडसइंड बैंक से बिजनेस लोन लेने के लिए कौन से कैसे आपको चीज़ों को फॉलो करना है। तो ये लेफ्ट साइड में जो मेन्यू बार का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसी के अंदर आपको सर्च बार मिल जाएगा और साथ ही में यहाँ पे जो है नीचे देखोगे तो आपको बैंक लोन का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे ही बैंक लोन का जो ऑप्शन है सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। बैंक लोन के ऑप्शन में जैसे आप लोग क्लिक करोगे बैंकिंग रिलेटेड आप लोगों के सामने जो है आर्टिकल्स खुल जाएंगे और आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से शो करेंगे। और इसमें यही चीज़ है कि सारे बैंक से रिलेटेड आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपको इंडसइंड बैंक से रिलेटेड मिलेंगे। और ऐसे में अगर आप इंडसइंड बैंक की चीज़ों को ढूंढने चाहोगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक स्मार्ट वर्क करना है, वो है सर्च बार पे क्लिक। जैसे ही आप मेन्यू बार पे क्लिक करोगे तो आपको एक सर्च बार देखने को मिलेगा। सिंपली जो सर्च बार है उस पर सिंपली आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के साथ ही मैं जो यहाँ पे आपको कीवर्ड बता रहा हूँ, इस कीवर्ड को जाकर के आप लोगों ने सिंपली सर्च करना है। कीवर्ड का नाम है इंडसइंड। जैसे ही आप इंडसइंड डाल के सर्च करते हो आप लोगों के सामने आर्टिकल्स आएंगे इंडसइंड बैंक से रिलेटेड। जैसे पहला आर्टिकल आ चुका है इंडसइंड बैंक होम लोन क्या है, सेकंड इज पर्सनल लोन, और जो थर्ड है वो है इंडसइंड बैंक से बिजनेस लोन कैसे ले और बिजनेस लोन कैसे अप्लाई करें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली इसी आर्टिकल पे क्लिक करना है। अब इससे होगा ये, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपके आने का रीज़न क्या है, दोनों में क्लैरिफाई कर देता हूँ। इससे होगा ये कि यहाँ पे आपको जो है बिजनेस लोन लेने से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और क्योंकि आपको कोई भी लोन लेना है या फिर किसी भी लोन में आपको आगे बढ़ना है तो ऐसे में आपको उससे रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए। तो जानकारी तो यहाँ मिल जाएगी, और यहाँ पे आने का जेन्युइन रीज़न भी यही है कि आपको इस वेबसाइट पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि किस तरीके से आप जो है बिजनेस लोन लेने वाले हो। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें क्योंकि बिजनेस लोन जो है एक ब्रॉड टॉपिक अपने आप में छोटी सी वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं, और ये वीडियो तो स्पेशली बस इसी के लिए है कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हाँ इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ये भी चीज़ बताई जाएगी कि कौन कौन सी चीज़ों में आपको यहाँ पे पैसा एडवांस में लगाना पड़ेगा, जैसे कि प्रोसेसिंग फीस, कभी कभी डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस भी आपको पे करने पड़ते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर कभी कभी आप EMI बाउंस कर जाते हो तो उसके रिलेटेड भी आपको जो है लेट फी चार्ज किया जाता है। तो ये सारी चीज़ आपको भी जो है इस आर्टिकल में मिल जाएगी। होप करता हूँ कि जितने भी इस व्यूवर जो है इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं इस आर्टिकल को पूरा पढ़ेंगे, जिससे आप लोगों के सामने जो है इन्फॉर्मेशन रहे वो ट्रांसपेरेंसी से रहे, सब कुछ आपको पता रहे। तो इसको पूरा पढ़े ताकि आप लोगों के सामने जो है बिजनेस से रिलेटेड सारी चीज़ आपके पास कवर हो सके। अब बात करते हैं लोन अप्लाई करने के लिए करना क्या होगा। तो नीचे जो आपको अप्लाई नाउ की लिंक मिल रही है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस अप्लाई नाउ की लिंक पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे वो आप लोग पहुंच जाओगे इंडसइंड बैंक के बिजनेस लोन वाले वेब पोर्टल पे। उसके बाद वहां से क्या करना है इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले करना है अप्लाई नाउ की लिंक पे क्लिक। तो जैसे ही आप लोग अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने खुल के आ जाएगा इंडसइंड बैंक का ऑफिशियल वेब पोर्टल सेक्शन, जो कि कुछ इस तरीके से खुल के आ जाएगा। और बिजनेस लोन का आपके सामने जो सेक्शन है वो कुछ इस तरीके से शो करेगा। तो आप देख सकते हो फिलहाल अब आप डायरेक्टली ही बिजनेस लोन वाले सेक्शन पे आ चुके हो, और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सबमिट योर डिटेल्स एंड देन यू कैन लोन अप्लाई। तो इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने डेफिनेटली सी बात है, यहाँ पे आपको नीचे जाना है, और ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा करना क्या है। बट सबसे पहले यहाँ पे रिक्वायरमेंट बता दी जाती है। रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पे आपका अकाउंट होना नीडेड है ही है। जी हाँ, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आप एक न्यू कस्टमर तो लोन ले सकते हो, डेफिनेटली ले सकते हो, लेकिन उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तकरीबन 6 से 7 महीने आपको वेट ही करना पड़ जाएगा। और एक तरीके से वो न्यू कस्टमर रह नहीं जाता, क्योंकि 6 महीने बाद तो तकरीबन आप जो है कि बैंक से रिलेशन बन जाते हैं अच्छे खासे। तो ये चीज़ है। लेकिन अगर जिनका अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे है और जो इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस करते हैं वो सबसे पहले लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने का ये है, राइट साइड में जो है लॉक आइकन है, क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे जो है सीधा बिजनेस वाले कॉर्पोरेट सेक्शन में लॉगिन का बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और आप क्योंकि यहाँ पे इंडसइंड बैंक से बिजनेस होने नहीं आए और अगर आप सिर्फ बिजनेस के ही मोटिव से यहाँ पे अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो मैं आपको हमेशा प्रेफर करूँगा करंट अकाउंट खुलवाओ। और अगर आपको नहीं पता करंट अकाउंट कैसे खुलवाते हैं तो ये इसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अब यहाँ पे जैसे ही आप जो है मतलब पूरी चीज़ लॉगिन वगैरह कर लोगे तो यहाँ पे आप जो है ऑनलाइन अप्लाई के लिए भी अनेबल कर सकते हो या एक्सेस उस चीज़ को कर सकते हो, और डेफिनेटली आप बिजनेस उनको भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले कि ओवरव्यूज़ में आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट पड़ती है और इस टाइप के लोन को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। हालांकि चीज़ मैंने शुरुआत में बता दी है, लेकिन ये चीज़ जो है आप इस लोन को लेने के बाद जो है इस टाइप के चीज़ों को करने के लिए आप इस लोन का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। इसी के साथ में बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी बंदा जो कि या कोई भी व्यक्ति लोन ले रहा है तो लोन लेने के साथ ही यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट है। वो पहली चीज़ ये है कि आपका बिजनेस जो है प्रॉफिटेबल होना चाहिए, जिसकी आपको डॉक्यूमेंटेशन भी शो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप झूठा मूठा बना सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन आपको दिखाने पड़ेगा। जो मिनिमम टर्नओवर है मिनिमम 3 साल के हिसाब से आपका 1 करोड़ होना चाहिए लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो पेड अप तक कैपिटल है वो 10 लाख रुपीज़ तक का है। और नॉन फाइनेंशियल लोगों के लिए बता दूँ यहाँ पे आपकी एज जो है 25 to 70 ईयर्स की होनी चाहिए, और साथ ही में आप जो है बिजनेस विंटेज में मिनिमम 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात करते हैं पास पेमेंट हिस्ट्री की, तो आपको जो है आपका सारा ट्रैक एनालिसिस एकदम क्लीन होना चाहिए, कोई आपका EMI बाउंस नहीं होना चाहिए, आपके क्रेडिट स्कोर एकदम बेहतरीन होनी चाहिए। 12 महीने का आपके जो है यहाँ पे पूरा बैंक स्टेटमेंट देखा जाएगा। ऑनरशिप की बात करें तो जो भी आप जो है बिजनेस के लिए जो लोन ले रहे हो उस बिजनेस की जो प्रॉपर ऑनरशिप वो आपके पास होनी चाहिए, या फिर जिस बंदे के पास होनी चाहिए वही बंदा लोन अप्लाई कर सकता है। ये सारी चीज़ें हैं। डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर ये सारी चीज़ ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस लोन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करती है। डॉक्यूमेंटेशन ये सारी चीज़ होनी ही चाहिए, जिसके बेसिस पे आप बहुत ही आसानी से लोन को अप्लाई कर सकते
सकते हो। अब जो बात आ रही है चार्जेस की, जो कि मैंने कहा था, वो यहाँ पर मैंने आर्टिकल्स में भी बताया और यहाँ पर भी चार्जेस देखने को मिल जाएंगे। प्रोसेसिंग फीस है अलग से, इंटरेस्ट रेट जो है, फोरक्लोज चार्जेस भी है, चेक डिस्काउंट चार्ज भी है और स्टैम्प ड्यूटी के भी चार्जेस हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, बाद में ऐसा ना हो कि आपको ना लगे कि यार एडवांस में पैसे ले लिए और लोन भी अप्लाई नहीं हुआ। ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। अब बात करते हैं लोन टेन्योर वगैरह की, तो यहाँ पे आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इतने में आप लोगों ने समझ चुके होंगे कि यहाँ पे लोन लेना कितना ज़्यादा अच्छा है। मतलब मेन चीज़ है, लोन लेना तो बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन आपके पास मेन चीज़ है इन्फॉर्मेशन होनी बहुत बड़ी बात है। आप इसको पूरा पढ़ें। और जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे अब ऑनलाइन लोगों के लिए क्या फ़ायदा है, सबमिट योर डिटेल्स टू अप्लाई पे से क्लिक करोगे और इंटरनेट बैंकिंग से आप लोगों ने लॉगिन किया हुआ, नीचे आपको जाना है काफ़ी और यहाँ पे अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करना है। आपको अपने कंपनी का जो है पैन कार्ड नंबर डालना है या पैन कार्ड का जो भी डिटेल है वो डालना है, मोबाइल नंबर डालना है जिससे आपका जो यहाँ पे अकाउंट है, और साथ में शहर, किस शहर से आप लोग जो है बिलोंग करते हो, उसका गेट OTP आएगा, OTP डालना है। उसके बाद जो है शायद आपके पास या तो सीधा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज ये बिजनेस लोन है तो यहाँ पे आपको जो है फिजिकली मोड में आपको उनसे मिलना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे इस चीज़ को लेकर कि यहाँ पे जिन लोगों का अकाउंट तो है बट इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस नहीं करते हैं, वो कैसे लोन को अप्लाई करेंगे। तो उनके लिए बता दूँ, तो उनके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म की बात हुई वो कुछ इस तरीके की देखने को मिलेगी। ये इंडसइंड बैंक का ऑफिशियल बिजनेस बैंकिंग एप्लीकेशन फॉर्म है और ये कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। तकरीबन 8 पेज का आपका ये बिजनेस लोन का एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा। आपको सिंपल, बहुत आसान है इसको भरना। पर्सनल डिटेल्स भरने हैं, नेम ऑफ द प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप या फिर जिनके नाम से भी आपका बिजनेस है वो आपको यहाँ पे लिखना है। लिस्ट ऑफ बायर्स एंड सप्लायर्स लिखने हैं आपको, आप कहाँ पे सब अपने जो है प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करवाते हो, किस डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, कौन से वो लोग हैं। इसके साथ में नेम ऑफ एसोसिएट कंसर्न विद नेचर ऑफ एसोसिएशन साइजेस, इसका बैंकिंग, क्रेडिट, फैसिलिटीज एंड सारी चीज़ को यहाँ पे फिल करना है, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। इसके साथ में आपके पास, जैसे मैंने कहा, डॉक्यूमेंट्स मैं मोटा माटी बताता हूँ, वैसे आपको मैंने काफ़ी डीप में बताया डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। सबसे पहले आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, दूसरे आपके बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस मतलब आपके पैन कार्ड, आपके बिजनेस का ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा ITR फाइल होनी चाहिए, इसके बाद आपके AOA, MOA, इसका और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। और साथ ही में आपके एड्रेस प्रूफ भी होना चाहिए, और साथ ही में अगर जॉइंट में कोई बंदा है तो जॉइंट की भी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। एंड दैट्स इट। इस फॉर्म को आपको जो है सबसे पहले प्रिंट आउट मोड में निकलवाना होगा। बैंक में जाओगे तो आपको ये ऑनलाइन मतलब पहले से ही जो है एग्जिस्टिंग मोड में, प्रिंट आउट मोड में मिलेगा। तो आप इसको अगर ऑनलाइन तरीके से देख रहे हो तो पहले प्रिंट आउट मोड में निकलवाए, फिल करें, डॉक्यूमेंट्स को अटैच करें, तब जाके इसको सबमिट करें और आपका लोन इजीली अप्लाई हो जाएगा। बाकी अगर कोई भी दिक्कत आती है या फिर कुछ समझने में दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट से पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं ज़रूर बताऊंगा। और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आके फॉलो कर सकते हैं। बाय।